अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि किस चीज़ से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है और कुछ रियल नंबर्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन से। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स या आप पार्ट भी कह सकते हैं एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन होता है या मिलाप जो होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इधर कॉम्बिनेशन का मतलब है वो प्लस भी हो रहे हैं या माइनस भी हो रहे हैं, और जो द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस आयोटा बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो ए और बी है वो रियल नंबर होना चाहिए। ए जो है वो रियल पार्ट है, जो जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा। अगर मिसाल तो मैं ऐसे लिखूं आयोटा ए प्लस बी, तो आयोटा जो है वो ए के साथ है, तो ए जो है वो इमेजिनरी पार्ट बन गया और बी जो है जिसके साथ आयोटा नहीं था वो रियल पार्ट बन गया। ठीक है, मतलब जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। आयोटा को हम कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट है। तो हम ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किस चीज़ से किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो जेड से डिनोट किया जाए या उल्टा से ज़ाहिर किया जाता है। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, तो ये जो फॉर्म है ये सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो रियल नंबर को हम आर ई से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आई एम से। तो रियल नंबर जो इसका है वो है ए और जो इमेजिनरी नंबर है वो इसका बी है। हमेशा भी इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा नहीं लिखेंगे। इधर जो है ना आयोटा भी कभी भी नहीं लिखेंगे। देखेंगे कि सी कोई भी सेट है सी, तो ये ब्रैकेट में दो चीज़ें लिखी हुई है ए और बी। हमेशा जो लेफ्ट वाली साइड जो भी नंबर होगा वो रियल होगा और जो राइट साइड वाला होगा इमेजिनरी। अभी आप सोच रहे होंगे यार इधर तो आयोटा नहीं है तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट। जो लेफ्ट वाला होगा वो हमेशा रियल होता है और राइट साइड वाला जो होता है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। हम रियल नंबर देखेंगे कि रियल नंबर में दो चीज़ें होती है, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर। जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में लिखा जाए, रेशनल पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में नहीं लिखा जाए। और रेशनल नंबर में देखेंगे दो चीज़ें होती है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या है? जो पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म में सिंपली लिखा हुआ है, जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, 2/3, 4/5, ये जो फ्रैक्शन है। इंटीजर जो है वो प्लस माइनस में वैल्यूज़ होती है, ज़ीरो जैसे +-1 +-2, तो ये इंटीजर से। कुछ रियल नंबर्स देखेंगे हम, जैसे कि नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये 1 से शुरू होता है। और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है। प्राइम नंबर ये सेल्फ डिविजिबल होता है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। 2 जो है वो प्राइम इवन नंबर है। ऑड नंबर 135 मतलब 2 की टेबल में नहीं आए। ऑड इंटीजर्स भी होते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं। ऑड इंटीजर्स जो हमेशा होते हैं उसको से डिनोट किया जाता है और वो जो है 0 से शुरू होते हैं। जैसे 0 +-1 +-3 ऐसे चलता जाए, +-5 +-7। ठीक है, इवन नंबर जो 2 की टेबल में आए। उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं। इवन जो है वो इंटीजर्स भी होते हैं, वो इसी तरह वो भी 0 से शुरू होंगे, 0 +-2 +-4। और इंटीजर जो है वो प्लस माइनस में होते हैं, 0 +-1। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होंगे, +1 +2। और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 से चलता जाए। तो अभी हम रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में देखेंगे। रेशनल नंबर में जो है दो चीज़ें होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप, रुक जाना, टर्मिनेट होना। और नॉन टर्मिनेट मतलब नॉन स्टॉप। रिकरिंग मतलब रिपीट, बार बार रिपीट होना। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कि 0.345 ये रेशनल नंबर से, 0.33 रेशनल है। और अभी दूसरा एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का देखेंगे कि 0.555 ये चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, स्टॉप नहीं हो रहा है और दूसरी बार रिपीट हो रहा है। दूसरी बात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 लिखकर उसके बाद ऊपर थोड़ी बार दे दें, या 0.5 लिखकर उसके ऊपर डॉट दे दें, तो ये रेशनल है। अब रेशनल क्या है P/Q फॉर्म में, तो ये कैसे होगा, 0.5 लिखा हुआ है, इसको हमने शॉर्ट करके लिखा है, डॉट दिया है, डॉट को हटाएंगे पॉइंट को, तो नीचे 1 देगा 0 देंगे, ये हट जाएगा, मतलब 5/10। तो ये सिंपल हो गया, P/Q वाले फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल है। और कुछ गोल्डन वर्ड्स देखेंगे, 0 को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था रम्स ने, रेशनल को जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो इजिप्शियन ने, और इरेशनल को जिसने इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था पाइथागोरस। तो आज का लेक्चर जो है हमारा इधर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।